श्री गुरु गौरांग जयतः। मंगलम भगवान विष्णु मंगल गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलायतनो हरि। मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान के विषय में और भगवान के सुंदर सुंदर नामों के विषय में यही सुना जाता है। मनुष्य जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं, जैसे उपनयन संस्कार, विवाह, अन्नप्राशन आदि। और सभी संस्कारों को भगवान के नाम से पूर्ण किया जाता है। भगवान के नाम की ऐसी महिमा है कि सब कुछ मंगलमय हो जाता है। एक भगवान का नाम इतने पाप हरण कर सकता है कि एक पापी व्यक्ति करोड़ों जन्मों में भी उतने पाप नहीं कर सकता। इसका दृष्टांत भागवत के एक प्रसंग से पाया जा सकता है। अजामिल एक ब्राह्मण थे। वे जंगल में एक समय लकड़ियां लेने के लिए गए। एक बार वनिता या वेश्या को एक पुरुष का संग करते हुए देखा। उनका चित्त उसी के प्रति आसक्त हो गया। उसका नाम विषैली था, मतलब पॉइजनस। उसके साथ विवाह करके अपने माता पिता और परिवार को उन्होंने छोड़ दिया। फिर उसे प्रसन्न करने के लिए वो चोरी, डकैती, लूटमार सब कुछ करने लगे, बुरे कामों में प्रवृत्त हो गए। इतने कामुक थे कि विषैली के साथ रहते हुए उनकी 10 संतानें हुईं। जब वो 10वीं बार गर्भवती थी तो एक साधु उनके घर में आए और उनसे कुछ भिक्षा करने लगे। तब वो कहने लगी कि हम तो इतने पापी हैं कि हमसे कभी कोई साधु भिक्षा ग्रहण नहीं करते, पर मैं आपको कच्चा भोजन बनाने के लिए दे देती हूँ और साथ में कुछ बर्तन दे देती हूँ जिससे आप स्वयं ही उसे बना सकते हैं। साधु उसकी सेवा को देखकर प्रसन्न हुए और उन्हें बोला कि बेटी, अब इस बार जो तुम्हारी संतान होगी उसका नाम तुम नारायण रखना। साधु की बात मानते हुए उन्होंने उस बालक का नाम नारायण रख दिया। अजामिल पापी चित्तवृत्ति का होने के बाद भी रात दिन बच्चे का नाम नारायण नारायण बुलाने लगा। जब उसकी मृत्यु उपस्थित हुई, जब वो बालक 2.5 साल का था, तो उसके पाप कर्मों के कारण यमदूत उसे लेने के लिए आए। 3 यमदूत हाथ में चाबुक लिए हुए भैंस पर सवार होकर उसकी आत्मा को जिस समय खींच ही रहे थे शरीर से बाहर, उसी समय वह उस बच्चे को देखकर वो नारायण नारायण पुकारने लगा। पर भगवान ही कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसे मैं बुद्धि योग दे देता हूँ कि किस तरह का आचरण करने से उसकी रक्षा होगी। तब क्योंकि सब उसने साधु की बात मानकर बच्चे का नाम नारायण रख दिया था, तो उसे ये बुद्धि आई कि ये बच्चा मेरी कैसे रक्षा कर सकता है, करने वाले तो एकमात्र भगवान नारायण ही हैं। तब उसने भगवान नारायण को पुकारा। नारायण अपना नाम सुनते ही 4 विष्णु दूतों को उसकी रक्षा के लिए भेज दिया। जब वो विष्णु दूत वहाँ पर आए तो उनको देखकर यमदूत कहने लगे कि ये तो इतना पापी है और इसकी देह पर हमारा अधिकार है। हम इसे लेकर यमराज के पास जाएंगे जहाँ इसे दंड मिलेगा। तब विष्णु दूतों ने कहा, पर अंत समय में इसने भगवान का नाम लिया है, इसलिए इसकी देह पर अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो यमदूत उनसे पूछने लगे कि क्या इस जगत का कोई और भी मालिक है? हम तो सोचते थे कि यमराज जो हमारे मालिक हैं वही जगत के मालिक हैं। तो विष्णु दूतों ने कहा कि नहीं, आप उनसे जाकर ही जिज्ञासा करना कि जगत का यथार्थ मालिक कौन है। वो भी किसी के सेवक हैं, यमराज भी किसी के सेवक हैं। तब वो लोग इस अजामिल को छोड़कर चले गए। विष्णु दूतों ने उन्हें विष्णु मंत्र में दीक्षित किया। अब जो दूसरा जीवन उन्हें मिला था, उन्होंने हरिद्वार में जाकर भजन किया और अब जब दूसरी बार मृत्यु उपस्थित हुई तो वैकुंठ लोक से विमान आया और उन्हें वैकुंठ गति प्राप्त हुई। तो यही है साधु संग और हरि नाम की महिमा। हरे कृष्ण।